हमारे नेतृत्व पर, हमारे मुख्यमंत्री पर, मातृशक्ति पर अलग अलग प्रकार से अनर्गल आरोप प्रत्यारोप इस प्रकार के अपशब्दों का उपयोग करके चुनाव में मुद्दों से हटाने का जो प्रयास किया है कि हम 15 महीने का हिसाब न दें कि हमने 15 महीने में मध्य प्रदेश को कैसे बंटाढार किया, दिग्विजय सिंह के इशारे पर चल रही सरकार को कैसे हमने गर्त में ले जाकर के मध्य प्रदेश के अंदर परिस्थितियां बनी, तो ये न बताना पड़े इसके लिए अनर्गल आरोप प्रत्यारोप करने का जो प्रयास किया मध्य प्रदेश की जनता ने उसको बखूबी देखा। देश की मातृशक्ति से लेकर के हर समाज वर्ग ने इसकी आलोचना भी की कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को किन किन शब्दों की संज्ञाएं दी गई, नंगे भूखे, चरणों की धूल नहीं, पता नहीं क्या क्या कहा गया। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के इस संवेदनशील नेतृत्व को भी जानती है, भाजपा के काम को भी जानती है। दुर्भाग्य तो मित्रों तब हुआ कि जब कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर काम कर रही थी, जिसका उल्लेख मैंने आप लोगों से पहले भी किया है कि जनवरी माह में जब कोरोना का संकट आया था, जब सेंट्रल ने एडवाइजरी होम मिनिस्ट्री ने जारी और एडवाइजरी जारी होने के बाद एक बार और उल्लेख आपके बीच में किया था और के आईफा अवार्ड इंदौर के सारे अधिकारियों की बैठक भोपाल में कर रहे थे। ऑफिशियली उस बैठक में एक शब्द कोरोना से निपटने के लिए प्रारंभिक तैयारियां क्या होंगी और मध्य प्रदेश के इंटेलिजेंस ने भी इस बात का यहां ये संकेत दिया था कि इस प्रकार की चीजों की तैयारी सरकार को करनी चाहिए। उसको भी इग्नोर करके वो आईफा अवार्ड की तैयारी करते रहे, लेकिन उन्होंने कोरोना के इस महामारी के संकट से जो दुनिया प्रभावित थी उस पर किसी प्रकार का काम, किसी प्रकार की तैयारी, क्या रणनीति, क्या योजना बनेगी, उन्होंने नहीं किया था। यहां पर एक किट की व्यवस्था नहीं थी। इन्होंने एक आरोप पत्र जारी किया, उसमें कहा है कि पीपी किट घोटाला हो गया। आपने एक पीपी किट की व्यवस्था नहीं की। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं पूछना चाहता हूं, कोरोना वॉरियर्स जो लोग जान जोखिम में डाल करके काम कर रहे थे, क्या बिना पीपी किट के वो कोरोना के मरीजों का इलाज करना संभव था उनके लिए? पीपी किट नहीं आनी चाहिए थी। ये दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का कि जिन कोरोना वॉरियर्स ने पीपी किट पहन करके अपने को बचाया भी और दूसरे लाखों लोगों की जान बचाई। आप किस आधार पर गाड़ी भ्रष्टाचार हुआ है? कांग्रेस के नेतृत्व से पूछना चाहता हूं। लेकिन 15 महीने के कार्यकाल में कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह के इशारे पर आपने जो किया, मैं उनके बारे में आपसे पूछना चाहता हूं, मीडिया के मित्रों के सामने आज कहना चाहता हूं कि राजू मंडाना और गोपाल रेड्डी का क्या संबंध है कमलनाथ जी आपसे? ना आप किसानों के मामा हो, धनियों के मामा हो सकते, आप मामा रतुलपुरी के हैं, जिन्होंने 3600 करोड़ का घोटाला किया, जिन्होंने 780 करोड़ का घोटाला किया। आप उनसे क्या संबंध है? मध्य प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है। प्रवीण कक्कड़ की थर्ड आई क्या है, इसके बारे में भी मध्य प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है। मिगलानी कौन है आपके? मध्य प्रदेश की जनता जानती है। कमलनाथ जी कहते हैं कि सीसीटीवी लगे हैं बल्लभ भवन के अंदर। भाजपा हमारे ऊपर आरोप लगाती है कि बल्लभ भवन दलाली का अड्डा बना। वो कौन दलाल है सीसीटीवी में देख लिया जाए। तो मैं किसी व्यक्ति को ऐसे शब्दों का तो मैं उपयोग इसलिए नहीं करता, मैं मर्यादा रखता हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं प्रवीण कक्कड़ कौन है? आपके ऑफिशियल, आपके पीए होंगे, आपके विशेष सहायक वगैरह वगैरह क्या कहते हैं, जो भी होंगे वो आपके ऑफिशियल हैं। उनके ऊपर प्रवीण कक्कड़ से मिगलानी और प्रवीण कक्कड़ के बारे में जो आयकर के छापे पड़े, तो मिगलानी के बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि आयकर के छापों में 281 करोड़ रुपए ऑफिशियल, उन छापों में ये उभर करके आया, ये कहां से आया? उमंग सिंह जी ने कहा था मध्य प्रदेश के अंदर कि ये जो जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह ब्लैकमेलिंग और माफिया के साथ मिलकर के अवैध धन कमाने के आरोपों पर अभी तक जवाब कोई कमलनाथ जी आपने क्यों नहीं दिया?
ये न भाजपा ने आरोप लगाया था, न मीडिया ने लगाया था, न किसी और ने लगाया था, आपके कैबिनेट मंत्री ने लगाया था।